नमस्ते दोस्तों। बहुत लोग पूछ रहे भाई कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मझगांव, इन सारे स्टॉक को क्या हो गया। मतलब इन सारे स्टॉक को क्या सांप ने सूंघ लिया या इनको क्या हो गया, भाग क्यों नहीं रहे और ये कंटिन्यू गिरते ही जा रहे हैं। और स्पेशली कोचिन शिपयार्ड ये तो कहीं पे सपोर्ट ही नहीं ले रहा है। अगर गार्डन रिच, मझगांव की बात करूँ तो इसने तो कहीं तो भी सपोर्ट लिया है और वहाँ से हल्का सा बाउंस बैक हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई आगे अभी करना क्या है। वैसे भी देखो आगे तो आपको होल्ड ही करना है। अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो इसमें अभी चल रही है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि देखो स्टॉक आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। स्टॉक भाई देखो 750 रुपये से भाग के भाई सीधा कितना 3000 रुपये तक पहुंच गया। तो यार ऑफकोर्स एक नॉर्मल सी बात है, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आपने 2500 3000 ये सारे लेवल्स पे लिया है तो वो गलती आपकी है, ना कि स्टॉक की है। क्योंकि आपने भाई भागते हुए घोड़े पर दाव लगा दिया। मतलब आपने घोड़ा देखा नहीं, बस घोड़ा भाग रहा है, दाव लगा दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि वो घोड़ा, आप ये नहीं समझ पाए कि वो घोड़ा ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, तो वो थक के अभी गिर भी सकता है। मतलब आप बस देखें कि आपके सामने एक घोड़ा भाग रहा है और उसके ऊपर दाव लगा दिया, पर आप ये भी देखो कि वो घोड़ा कितनी देर से भाग रहा है। मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कहीं ना कहीं तो आके बैठेगा, रुकेगा। तो सेम कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, उनके साथ भी यही हुआ है। स्टॉक में अभी करेक्शन चालू है, कहीं पे अपना सहारा ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ पे सपोर्ट ले लूँ। अब ये गार्डन रीच तो कहीं पे, गार्डन रीच सॉरी नहीं, कोचिन शिपयार्ड तो भाई कहीं पे सपोर्ट ही नहीं ले रहा है। अगर मैं गार्डन रीच की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, गार्डन रीच की बात करूँ तो इसने देखो अपना एक लो लगा यहाँ पे 22 अगस्त को 1752, और इसको अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये 1752 के नीचे नहीं गया, अब इसको होल्ड कर रहा है, देख सकते हो। अभी ये स्टॉक देखो 1752 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपना एक सपोर्ट बना रहा है 1700 1750 को। फिर बाद में आगे की अपनी जर्नी चालू करेगा, तो ये अच्छी बात है गार्डन रिच के लिए। उसके बाद फिर ये देखो मझगांव की भी मैं बात करूँ तो मझगांव भी सेम कंटिन्यू गिरता गया। इसने अभी एक लो बनाया है और वहाँ से बाउंस 4253, यानी कि 4253 250 4250 पकड़ो। यहाँ पे लो कितने का था इसका, 4250 के आसपास। हाँ, तो 4250 से ये बाउंस बैक होके अभी हाँ यहाँ भी तो दिख रहा है। ये शायद मेरे को लगता है आज ही ये 4200, सॉरी आज ही ये 4250 लगा और यहाँ से ये बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। अगर ये आज का जो ये लो है जो दिख रहा है हमको 4241 रुपया, इस लो को अगर नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं करता है, उसके नेक्स्ट डे भी ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, यानी कि इसमें भी एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, गार्डन रिच में तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से और नहीं गिरेगा, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। और ये मझगांव में भी जो ये आज का लो दिख रहा है ना 4241 रुपये, अगर भाई मझगांव इसको भी कल नहीं तोड़ता है, परसों नहीं तोड़ता है, इसके ऊपर थोड़े दिन ट्रेड करता है, 5-6 दिन अगले मंडे तक, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। मतलब समझ जाओ कि ये भी अपने ऊपर की जर्नी अभी स्टार्ट करने वाला है यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद। पर अगर मैं गार्डन रीच की बात करूँ तो भाई ये कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं ले रहा है। कुछ इसमें एक आज बाइंग भी देखने के लिए मिली, स्पाइक देख सकते हो। कुछ अच्छी खासी इसमें आज स्पाइक भी देखने के लिए हमको मिली है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ इसमें तो मैं समझ में आएगा हमको। हाँ, देख सकते हो ये कितने बजे बाइंग आई थी इसमें, दोपहर को। तो कुछ हमको बाइंग भी देखने के लिए मिली है। और अगर 15 मिनट के चार्ट में देखो तो ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, देख सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में नहीं देखने का, आपने को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना है। तो भाई देखो इसका ये एक सपोर्ट था, उसने ब्रेक कर दिया। मैंने ये पहले का ही चार्ट बनाया हुआ है 1850 का। ये ब्रेक जैसे ही किया ना उसके बाद भारी गिरावट आई। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट अभी गार्डन रिच होल्ड करना चाहिए, ये वाला सपोर्ट। पर उसने अपना एक लो तो बना दिया है 1750 का, ये अच्छी बात है, इसको होल्ड कर रहा है। अब देखो कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करूँ तो भाई ये कहीं पे सपोर्ट ही नहीं ले रहा। अगर मैं बात करूँ आज इस हमेशा रोज़ लो बना रहा है, इसके वजह से कंटिन्यू गिरते जा रहा है। अगर इसका सपोर्ट भी भाई कुछ सपोर्ट ही नहीं निकल के आ रहा है। देखो इसको पहले का सपोर्ट मैंने बना के रखा है। अगर सपोर्ट की भी बात करें तो लास्ट टाइम देखो यहाँ पे इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे थोड़ा टाइम तक रहा था। तो इसका सपोर्ट बोल सकते हो कि नेक्स्ट सपोर्ट 1950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हो। पर मुझे नहीं लगता है कि अब ये इसके नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि देखो ऑलरेडी 20% 22% कोचिन शिपयार्ड में प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है और करेक्शन भी हो चुका है। और देखो जब इतना स्टॉक गिरता है ना तो नए इन्वेस्टर जल्दी नहीं आते। आप भी नहीं आओगे। मान लो कि कोई स्टॉक अभी कोचिन शिपयार्ड 3000 से 2000 रुपये आ गया, तो क्या आप इसको बाय करोगे? नहीं बाय करोगे। और एक तो ये यार देखो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में यार कुछ भी हो सकता है। सिंपली आपको मैंने
3 हफ्ता पहले ही बोला था, 1 महीना पहले, कि भाई सरकारी कंपनी से दूर रहना, काफ़ी चल चुके हैं। उसके बाद क्या होता था ना, जब ये मैं वीडियो अपलोड करता था ना, स्टॉक 10% 12% ऊपर रहता था नेक्स्ट डे, तो लोगों को मजाक लगता था, अरे यार ये तो वीडियो में बोल रहे हैं कि दूर रहो और ये 5-5 6-6% भाग रहे सरकारी कंपनी। पर अब देखो ना भाई, अब फंसे तो अब लोगों को समझ में आता रहेगा कि मैं सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। तो गार्डन रीच और मझगांव, मेरे मेरे ख्याल से इन्होंने एक अपना सपोर्ट बना लिया है। इसका सपोर्ट कुछ 4200, मतलब ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और गार्डन रिच का 17,050 का ये वाला सपोर्ट। इसको अगर होल्ड कर रहा है तो अच्छी बात है। पर कोचिन शिपयार्ड का भी एक लो लेवल नहीं बना है, बॉटम नहीं बना है। अगर बॉटम बन जाए, 1-2 दिन थोड़ा ऊपर ट्रेड करे, ग्रीन में क्लोज होए, तो फिर समझ में भी आए। तो अभी तक तो देखो इसमें नेगेटिव बना हुआ है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। होल्ड, अगर आप होल्ड करने की ताकत है तो होल्ड रखो, नहीं तो लॉस में बुक करके निकलना पड़ेगा। तो भाई ये थे तीनों गार्डन रीच, मझगांव, कोचिन शिपयार्ड के ऊपर वीडियो। अगर आपको किसी भी स्टॉक को लेके पूछना है, किसी भी स्टॉक को लेके आपके सवाल जवाब है, तो भाई इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपके सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। और हम जितने भी स्टॉक वगैरह मतलब वीडियो बनाते तो वो ज़्यादातर मतलब अच्छे ही चलते हैं, क्योंकि मैंने बीच में रिव्यू भी किया था कि जो मैं स्टॉक बना रहा हूँ वो कैसे परफॉर्मेंस करे। और जिसको हम बोलते हैं कि अवॉइड करो, वो भाई गिरने लगते हैं, मतलब अगले दिन से नहीं गिरने लगते, आने वाले टाइम में गिरने लगते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो भाई, सरकारी कंपनी से दूर रहो। और ऐसे स्टॉक में ना, सरकारी कंपनी जब 20-20 30-30% गिरता है ना, तो नए बायर्स नहीं आते, ध्यान दो। क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों का भरोसा उड़ जाता है सरकार से, सरकारी कंपनी से। और एक बार भरोसा उड़ गया तो नए बायर्स नहीं आते। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टॉक में अभी तक नए बायर्स नहीं आए। मैं पहले आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूं। मान लो कि अभी 3,000 से टूट के कोचिन शिपयार्ड आज आ गया 2,000 के पास, तो क्या आपकी हिम्मत करेगी खरीदने की? नहीं करेगी। आपका अगर एक बार प्राइवेट कंपनी रहती थी ना, तो आपका हिम्मत करता था खरीदने का। पर सरकारी कंपनी ना नहीं करेगा आपका हिम्मत करना, क्योंकि भाई ये क्या पता इतने बरसों के बाद चला, अब कब चले, क्या पता 1 साल तक एक ही रेंज में घूमे, क्या पता 6 महीने तक एक ही रेंज में घूमे। तो ये सारी बातें रहती है। अब देखो, मैं दो बता रहा हूँ जो मतलब मैंने अभी अपने आंखों से देखा है, मतलब मैं खुद उस मतलब इन्वेस्टेड रह के उसको समझाऊँ। IRCTC, IRCTC में लोगों का भरोसा टूटा, आज तक IRCTC में बायर्स नहीं आए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आपको मजाक लगता है ना, ये देखो, ये IRCTC का मैंने ओपन किया और यहाँ पे 5 साल का मैं चार्ट लगाता हूँ। रुको, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो ये वाली जो हाई है ना, देख लो, ये वाली हाई, ये मैं रुको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये इसमें से भरोसा उठा तो अभी तक इसमें बायर्स ही नहीं आए। देखो, मैं एक सेकेंड, ये देख रहे हो, यहाँ पे 1914 से यहाँ से लोगों का भरोसा टूटा, और आज भी ये 2021 से लेके 2024 तक IRCTC एक ही रेंज में घूम रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा उड़ गया सरकार से। इसका रीज़न भी है, IRCTC का एक रीज़न भी था। चाहे तो आप अगर इसकी कहानी सुनना चाहोगे तो कमेंट कर दोगे IRCTC, तो मैं इसकी कहानी भी बता दूंगा, इसका सरकार से क्या लफड़ा हुआ था जिसके वजह से स्टॉक भाग नहीं रहे। तो एक IRCTC, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी। एक सेकेंड, इंडेक्स किधर गया? हाँ, इंडेक्स में आते, और ये देखो निफ्टी PSU बैंक। जब इलेक्शन का ख़राब रिजल्ट आया था, मतलब बीजेपी के फेवर में नहीं आया था, तो निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्स कितना गिरा था? 9% गिरा था। 9% गिरा था ना, 9 से 10%। और स्टॉक आज भी देखो उसी रेंज में घूम रहे भाई। लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है वापस बाय करने के लिए, समझ रहे हो? कभी था इलेक्शन, 6 जून को ना कुछ, हाँ, इस पीरियड में देखो, ये पीरियड में स्टॉक कितना गिरा था? 780। और आज भी SBI उतने ही रेंज में घूम रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है वापस सरकारी बैंकों में। बैंक ऑफ बड़ौदा उसी रेंज में घूम रहा है। देखो, बैंक ऑफ इंडिया में खुद इन्वेस्टेड था भाई, इसमें से एग्जिट हुआ हूँ, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में था, फिर बाद में नीचे गिरा तो एकदम बाइंग प्राइस पे आ गया, तो मैंने बेच दिया। तो ये देखो 116 में बेचा और आज इसी रेंज में घूम रहा है, क्योंकि लोगों को, ये देखो यूको बैंक भाई अच्छा चला था, ये देखो लोगों का कॉन्फिडेंस टूटा, इसी रेंज में घूम रहा है। नो बायर्स, नए बायर्स ही नहीं है भाई लोगों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये देखो उसी रेंज में घूम रहा है। तो सरकारी कंपनी से एक बार जब लोगों का जैसे भरोसा टूट जाता है, तो नए इन्वेस्टर, नए बायर्स जल्दी नहीं आते, इस बात का ध्यान रखना। उछाल वगैरह मिले कुछ भी, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना निकलने की। तो ये था भाई ओवरऑल एक गार्डन रीच, सरकारी कंपनी, प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, इन सारे ऊपर के वीडियो।
और भी अगर ज़रूरी हुआ तो मैं इसके ऊपर एक थोड़ा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जो निफ्टी ये क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी पीएसयू बैंक के ऊपर, और जो निफ्टी पीएसयू स्टॉक है, इन सारे ऊपर मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। ये तो एक शॉर्ट में आपको समझाया, एक मैं कोशिश करूंगा कि एक लॉन्ग थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाऊं, जिसमें बैंक निफ्टी जो सरकारी कंपनी है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और जो पीएसयू कंपनी है उसके ऊपर भी कंपनी वीडियो बनाऊं, जैसे कि गार्डन रिच हुआ, और बाद में अपना ये कोचिन शिपयार्ड हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, जो भी सारे सरकारी कंपनी है। तो इस वीडियो में भाई आपको बाय सेल का कोई भी कॉल नहीं है। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, तो इस बात को ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको प्राइस वगैरह बताया वो केवल एक स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, ताकि आप फंस नहीं सको। तो इस वीडियो में भाई आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना।